नमस्कार, जय श्री राम। सभी को प्रणाम। सभी के लिए मंगल कामना। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप निरोगी रहे, आप स्वस्थ रहे, खुश रहे। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको पितृपक्ष की अमावस्या के उपलक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा और मैं सभी से निवेदन करूंगा ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने। अपने अपने पूर्वजों की शांति है तो कुछ छोटे छोटे उपाय कीजिए। आप सभी को पता है कि 16 दिन ये पितृपक्ष के होते हैं और इन्हीं 16 दिनों में हम हर तिथि के अनुसार अपने पितरों का श्राद्ध निकालते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, उनका पिंडदान करते हैं, उनकी शांति हेतु हवन करवाते हैं, माला जप करवाते हैं। देखिए, एक संशय की बात है, हमें नहीं पता होता कि हमारे पितृ कौन हैं कौन नहीं, हमारे पूर्वज कब गए कब नहीं। इस बात का सभी को भेद नहीं होता, इस बात का किसी को पता नहीं होता। जैसे 16 दिन बने हैं वो तो तिथि के अनुसार बने हैं। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक की जो तिथि है, हर तिथि के अनुसार सभी अपने अपने पितरों का श्राद्ध निकालते हैं, उनका पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परंतु एक संशय की बात नहीं है, अधिकतम लोगों को नहीं पता कि हमारे पूर्वज कब गए हैं, उनका श्राद्ध हम कब निकालें। और कई संशय की स्थिति तो ऐसी रहती है कि अकस्मात किसकी मृत्यु हुई है, जिसने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर ली है या जल में डूबने से मृत्यु हुई है। अकस्मात अननेचुरल डेथ जिसे बोलते हैं, अप्राकृतिक मृत्यु जिसकी हुई है, उसके बारे में हमें संशय रहते हैं, हम क्या करें क्या नहीं करें। देखिए, फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस अमावस्या पर कुछ आप उपाय करें, पितरों की शांति हेतु कुछ पूजा पाठ कुछ उपाय करें, ताकि हम अपने पितरों को काफ़ी हद तक शांत कर सके और उस शांति के बदले हमें उनका कुछ आशीर्वाद, उनका कुछ कृपा प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में साक्षात लिखा है कि हे अर्जुन, जब तक आपके पूर्वज आपके पितृ खुश नहीं हैं तब तक भगवान की पूजा का कोई विधान नहीं है। जब तक पितृ खुश होंगे जब ही परमपिता परमात्मा की देव दृष्टि होगी, उनकी कृपा हमें प्राप्त होगी। देखिए, एक लॉजिक की, एक दिमाग की बात बताता हूँ मैं आपको कि त्योहारों का सीजन आने वाला है और इन त्योहारों की शुरुआत कहाँ से हुई? पितृपक्ष के श्राद्ध से। देखो, पितरों से शुरुआत हुई, सबसे पहले पितरों से शुरुआत हुई। तो पितरों की अमावस्या मतलब पितरों के श्राद्ध अमावस्या के बाद क्या आएगा? नवरात्रे। नवरात्रों के बाद क्या आएगा? दशहरा। दशहरे के बाद क्या आएगा? आश्विन मास की बड़ी पूनम, जिसको पूर्णिमा कहते हैं। उसके बाद आएगी दीपावली। ये पर्वों का त्यौहार रहेगा और इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? पितृपक्ष की अमावस्या और श्राद्ध से। जब तक हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होगी, जब तक हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, सच मानिए हम भगवानों की कृपा भी प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे। ये कटु सत्य है। अब सुनिए, आपको मैं पितृपक्ष की अमावस्या के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। ये उपाय आप बहुत ही सरल और सटीक उपाय हैं, आप जरूर कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष में 3 तरह के दान होते हैं। इन तीनों तरह के दानों का मैं वर्णन कर रहा हूँ। सबसे पहले जो दान होता है वह होता है स्नान दान, फिर तर्पण और फिर दान। पितरों के लिए 3 तरह का दान दोबारा मैं वर्णन करता हूँ। नंबर 1 स्नान, नंबर 2 तर्पण, नंबर 3 दान। स्नान मतलब पितृपक्ष की अमावस्या के दिन हम किसी अच्छे तीर्थ पर जाकर स्नान करें, ताकि हमें पूर्वजों को शांति मिले और पूर्वजों का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुए, हम भी अपने कुछ पाप कर्मों से मुक्त हो। इसीलिए सबसे पहले स्नान का महत्व बताया गया है। यदि आप किसी शुद्ध नदी, पवित्र नदी या जल से स्नान नहीं कर सकते तो मैं आपको बता देता हूँ, तीर्थ पर नहीं जा सकते तो आप एक बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल लीजिए। अमावस्या के दिन की बात बता रहा हूँ आपको। 1 ढक्कन 2 ढक्कन गंगा जल के लीजिए। गंगा जल बाल्टी में डालें, उसके बाद आप बाल्टी में पानी डालकर उस पानी से आप स्नान करें, क्योंकि आपने गंगा जल डालकर उस पानी को पवित्र कर लिया, वह भी एक तीर्थ के जल के समान ही है।
यह होता है स्नान दान। आपने स्नान दान कर लिया। उसके बाद होता है तर्पण। तर्पण मतलब पितरों को जल अर्पित करना, पितरों की शुद्धि के लिए, उनकी कृपा के लिए उनका तर्पण करना। उस दिन आप क्या करोगे, 1 लोटा जल का लेकर आप उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला सकते हैं और उसके साथ ही आप काले तिल और कच्चे चावल, जो ये तीनों चीज़ मिलाकर आप 1 लोटा जल का भगवान शिव पर 27 बार करके अपने पितरों का ध्यान करके चढ़ाएं और 1 लोटा जल का आप पीपल में चढ़ाए। पीपल में आप जब जल चढ़ाओ तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए पितरों के लिए जल का तर्पण करना है और अपने मन ही मन अपने पितरों की शांति हेतु तो अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आपको करना है दान। दान देखो कई तरह के होते हैं। इसमें आप गौदान भी कर सकते हैं। गौदान नहीं कर सकते तो आप गौओं को हरा चारा खिलाइए, गुड़ खिलाइए और 2 रोटी और 1 गुड़ जरूर खिलाइए। 1 लोटा जल का साथ रखिए। जब भी गौ माता को आप भोग लगाए, उस लोटे जल का बताता हूँ, यदि आप कर सकते हो तो। जैसे गौ माता को आपने थोड़ा गुड़ और रोटी का भोग लगा दिया, बहुत ही प्रसन्न पितर हमारे प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि गौ माता की आप जितनी सेवा करोगे, कुत्ते की जितनी सेवा करोगे और कौवों की जितनी सेवा करोगे, हमारे पितर उतने ही शांत और कृपा निदान होते हैं। आपको करना क्या, गौ माता को आपने रोटी गुड़ का भोग लगाने के बाद 1 लोटा जल का जो आपके पास है, उस लोटे जल में आप जो गौ माता की पूंछ है उसको उस लोटे जल में डुबोइए और जो जल पूंछ पर लगे उस जल को आप अपने शरीर पर छिड़क लीजिए। यह भी पितरों का एक तर्पण है। यह भी पितरों के एक दान निमित्त एक विधि है। आपने क्या काम किया, आपने सबसे पहले स्नान किया, फिर तर्पण किया, शिवलिंग और पीपल पर जल अर्पण किया। उसके बाद आपने दान किया गौ माता को। ये होता है 3 तरह का दान। गौ माता की सेवा जरूर कीजिए, कौवों की सेवा जरूर कीजिए, कुत्तों की सेवा जरूर कीजिए। इसके साथ साथ आपको बता देता हूँ, उस दिन आप बहुत ही सजग तरीके से, बहुत ही सभ्यता के साथ अपने पितरों का ध्यान करते हुए पितृ गायत्री मंत्र का जप कीजिए। यदि आप पितृ गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकते तो आप ओम श्री पितृदेवाय नमः, ओम श्री पितृदेवाय नमः, ओम श्री पितृदेवाय नमः मन ही मन इस पितृ देवताए नमः का मंत्र का जप करते हुए आप अपने पितरों को याद कीजिए और पितरों की शुद्धि, पितरों की कृपा, पितरों के आशीर्वाद हेतु इस मंत्र का जप कीजिए। यदि आप पितृ गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी विधि है। इससे भी आपके पितर तृप्त होते हैं। इस दिन आप जब यह आप पितृ गायत्री मंत्र या ओम श्री पितृदेवाय नमः का जप करें, 1 लोटा जल का साथ रखें। उस जल में यही चीज़ आपको डालनी है, क्या, काले तिल, कच्चे चावल थोड़े से और जौ डालकर गीता जी के 15वें अध्याय का अध्याय जरूर कीजिए। गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ जरूर कीजिए, साथ में मातम्य कीजिए। उसके बाद गीता जी की आरती कीजिए। जो जल आपने साथ में रखा है उस जल को तुरंत प्रभाव से पीपल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए पीपल में चढ़ा दें। सबसे सरल विधि मैंने आपको पितृ दोष निवारण की, पितरों की शांति हेतु, पितरों की कृपा आशीर्वाद हेतु मैंने आपको विधि बताई। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपने बहुत ध्यानपूर्वक और यह बात आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी होगी। आप ज़्यादा कुछ ना करके ये उपाय ज़रूर कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि पितरों की कृपा और आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होगा। इसी मंगल कामना के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बोलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। बोलिए धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत के संतों की जय, इस धरती माता की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।